तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नीवूजी क्वीन चैन पर अपने वेपन से अटैक करता है, पर क्वीन चैन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब यह देखकर वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर नीवूजी दोबारा क्वीन चैन पर अटैक करता है, पर क्वीन चैन इस बार भी उसके अटैक से बच जाता है और बोलता है कि तो मेरे ख्याल से तुम भी एक ब्लड लाइन मास्टर हो। तभी नीवूजी दोबारा क्वीन चैन पर अटैक कर देता है, पर क्वीन चैन उसके नाइफ को पकड़ लेता है। अब नीवूजी बोलता है कि मेरे नाइफ्स को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है डार्कनेस की पावर को कंज्यूम करने के लिए, और अगर इसे तुमने अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। पर तभी क्वीन चैन अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस नाइफ को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और अब वह वहां पर पड़े हुए और भी नाइफ को अपने कब्जे में कर लेता है। यह देखकर नीवूजी काफ़ी परेशान हो जाता है और बोलने लगता है तो तुम भी एक ब्लड लाइन मास्टर हो। तभी क्वीन चैन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त नीवूजी एक ग्लव्स निकालकर अपने हाथों में पहन लेता है, जिसके बाद वहां पर क्वीन चैन और नीवूजी के बीच फाइट स्टार्ट होती है। वहीं दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। यह देखकर नीवूजी बोलता है तुम बस अभी अर्थ लेवल पर हो, तो आखिर तुम मेरे अटैक्स का सामना कैसे कर सकते हो। और अब वह वहां पर क्वीन चैन को हराने के लिए यून जैन पर एक पत्थर से अटैक करता है, जिसके बाद वह आगे बढ़कर यून बाई पर भी अटैक करता है। यह देखकर क्वीन चैन को काफ़ी गुस्सा आता है, पर नीवूजी यून बाई को घायल कर देता है। तभी क्वीन चैन बोलता है तो मुझे तुम्हें मारने से पहले यहाँ के इस फॉर्मेशन को तोड़ना पड़ेगा। नीवूजी बोलता है तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि इस फॉर्मेशन को हमारे एल्डर्स ने खुद डिज़ाइन किया है। तभी क्वीन चैन अपनी पावर का यूज़ करते हुए पता लगा लेता है कि इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए यहाँ पर 4 जगहों पर 4 फ्लैग्स लगाए गए हैं, और उन फ्लैग्स के डिस्ट्रॉय होते ही यह फॉर्मेशन भी अपने आप ही टूट जाएगा। और अब क्वीन चैन काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर 2 फ्लैग्स को तोड़ देता है, जिससे वह फॉर्मेशन इनएक्टिव हो जाता है। और अब मौका पाते ही बायून और वह पर्सन वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर क्यूआई एम्पायर के कई सारे डिसाइपल्स एलिमिनेट हो चुके होते हैं, जो देखकर लॉर्ड लिंगवू काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और तभी वहां पर बाईजुन और हुआंग जैंग भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखते ही लॉर्ड लिंगवू डॉक्टर के साथ उनके पास जाते हैं, और अब डॉक्टर उन्हें हील करने लगता है। तभी वी किंगडम और गूसिंग फैक्शन के दोनों ही पर्सन आगे बढ़ते हैं और बोलने लगते हैं कि धीरे धीरे इस टूर्नामेंट के अंदर से ट्रैश लोग एलिमिनेट हो रहे हैं, और थोड़ी ही देर बाद सभी को पता चल जाएगा कि 5 में से सबसे कमजोर किंगडम कौन सा है। तभी बाईजुन लॉर्ड लिंगवू को वूजी और चाओ हैंग और उनके फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ बताती है, जो सुनकर लॉर्ड लिंगवू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वह गूसिंग फैक्शन और वी एम्पायर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। अब यह सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बोलने लगते हैं कि हाँ, यह तो इन दोनों ने काफ़ी गलत किया है। वह सभी लोग अपने फॉर्मेशन से टेलीपोर्टेशन के रास्ते को रोककर उन सभी को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एल्डर लिंग अपनी पावर को रिलीज करता हुआ वहाँ पर सभी को चुप करा देता है, और बोलता है कि इससे मेरे गूसेंग फैक्शन का कुछ भी लेना देना नहीं है। लॉर्ड लिंगवू बोलते हैं तो आखिर तुम्हारे गूसिंग फैक्शन का फॉर्मेशन और उनका फ्लैग वूजी के पास यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी एल्डर लिंग बोलता है आखिर तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, मेरे यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, और किसी भी सर्वाइवल टेस्ट में सर्वाइव करने के लिए इंसान किसी भी टेक्निक का यूज़ कर सकता है। तो इस टूर्नामेंट के अंदर किसी फॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करना रूल को तोड़ना कैसे हुआ। यह सुनकर लॉर्ड लिंगवू को काफ़ी गुस्सा आता है, पर वह वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे। अब वहाँ पर लॉर्ड लिंगवू बोलने लगते हैं कि क्वीन चैन ने जब फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अभी तक वह और जीसुन बाहर क्यों नहीं आए हैं। तभी यूचिहैंग बोलता है लिंगवू तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, अब वह लोग वापस नहीं आएंगे, वह वहीं पर मारे जा चुके होंगे। यह सुनते ही लॉर्ड लिंगवू को काफ़ी गुस्सा आता है, और अब वह गुस्से में बोलते हैं कि अगर प्रिंसेस को कुछ हुआ तो मैं यहाँ पर तुम्हारे एक एक डिसाइपल को जान से मार दूंगा। दूसरी ओर वूजी बोल रहा होता है तुमने यहाँ पर मेरे प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब वह गुस्से में क्वीन चैन पर अटैक कर देता है, पर क्वीन चैन काफ़ी आसानी से उसके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। और तभी वह देखता है कि वहाँ पर प्रिंसेस जीसुन अभी भी चाओ हैंग से फाइट कर रही होती है।
और प्रिंसेस की काफ़ी बुरी हालत होती है। और तभी चाओ हैंग अपने पॉइजन ब्लड लाइन की मदद से वहाँ पर प्रिंसेस जीसुन को काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब जीसुन एंटीडोट लेने की कोशिश करती है पर चाओ हैंग उसे यह भी मौका नहीं देता है और अब वह प्रिंसेस पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी बीच में क्वीन चैन आ जाता है। अब क्वीन चैन जीसुन से पूछता है कि आखिर तुम अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गई हो। जीसुन बोलती है जब तक क्वीन चैन यहाँ पर है तब तक वह यहाँ से नहीं जाएगी और अब वह अपने स्वॉर्ड को उठाकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है पर तभी पॉइजन की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं, जो देखकर क्वीन चैन बोलता है तुम्हें अपने टेलीपोर्टेशन टोकन को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर जीसुन उसकी बात नहीं मानती है। अब यह देखकर क्वीन चैन जीसुन को अपने कंधों पर उठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेले ही इन दोनों को संभाल सकता हूँ। अब यह देखते ही चाओ हैंग और वूजी एक साथ ही क्वीन चैन पर अटैक करने लगते हैं पर क्वीन चैन उनके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और अब वह वूजी के नाइफ को कंट्रोल करता हुआ उसी से उस पर अटैक करने लगता है। वहीं वह अपने स्वॉर्ड के साथ चाओ हैंग से फाइट कर रहा होता है और अब चाओ हैंग क्वीन चैन के ऊपर अपने पॉइजन टॉर्नेडो से अटैक करता है जिससे जीसुन क्वीन चैन से दूर हो जाती है। तभी क्वीन चैन जीसू को एक इशारा करता है और इशारा पाते ही जीसुन वी एम्पायर के डिसाइपल्स पर अटैक करके उन्हें मार देती है और अब क्वीन चैन उस टॉर्नेडो से बाहर निकलकर आता है, जो देखकर चाओ हैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक सेलेस्टियल डीमन ड्रैगन का यूज़ करता है पर क्वीन चैन काफ़ी आसानी से उसे भी अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर चाओ हैंग को यकीन नहीं होता है और वह बोलने लगता है कि आखिर यह कैसे पॉसिबल है, तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो तो आखिर तुम मेरे अटैक्स का सामना कैसे कर पा रहे हो। और अब वह गुस्से में क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसी वक्त क्वीन चैन वूजी के नाइफ का अटैक करता है, जिसे देखते ही चाओ हैंग उन नाइफ को रोकने लगता है और अब पीछे से क्वीन चैन वूजी पर अटैक करके उसे मार देता है। दूसरी ओर जीसुन वी एम्पायर और गूसेंग फैक्शन के सभी डिसाइपल्स को मार देती है और अब वह वूजी को देखकर बोलती है कि अब बस यहाँ पर तुम ही जिंदा बचे हो। यह देखकर अब वूजी को काफ़ी गुस्सा आता है जिससे अब उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब क्वीन चैन उस पर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी वह देखता है कि वूजी पहले से 50% ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। अब वूजी जीसुन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी क्वीन चैन अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है पर वूजी क्वीन चैन के स्वॉर्ड को पकड़कर जीसुन पर अटैक कर देता है पर जीसुन अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है पर ज़्यादा देर तक वह उसे संभाल नहीं पाती है और दूर जाकर गिरती है। अब वूजी जीसुन को मारने ही वाला होता है कि तभी क्वीन चैन अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन का यूज करके उसे दूर फेंक देता है। अब वूजी की पावर को देखकर जीसुन समझ जाती है कि यह डीमन ब्लड एबिलिटी है और इस जगह पर कुछ लोग छुपकर डीमन ब्लड पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे वह इंसान की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सके, पर उन लोगों को यह बात नहीं पता था कि इसके पीछे गूसेंग फैक्शन का हाथ है। वूजी बोलता है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं बस यह जानता हूँ कि यह मेरी ट्रू ब्लड लाइन पावर है। और तभी वूजी देखता है कि क्वीन चैन ने उसके ग्लव्स को काटकर उसके हाथ को घायल कर दिया होता है और यह देखकर वह सोचने लगता है कि उसके यह ग्लव्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे और इसे किसी भी वेपन से नहीं काटा जा सकता था, तो आखिर क्वीन चैन यह कैसे कर सकता है, वह भी एक जंग लगी स्वॉर्ड से। तो अब उसे क्वीन चैन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जिसके बाद वह जीसुन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखते ही क्वीन चैन काफ़ी तेजी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वूजी उस जगह पर पॉइजन बॉल फेंक कर वहाँ से दूर भाग जाता है। अब क्वीन चैन उस पॉइजन से बचने की कोशिश करता है पर वह वहाँ पर पॉइजनाइज हो जाता है और यह देखकर वूजी हंसते हुए बोलता है कि यह एक एशियंट पॉइजन पाउडर है और इस पॉइजन की मदद से वह किसी हेवनली लेवल के पर्सन को भी काफ़ी आसानी से मार सकता है। पर क्वीन चैन तो यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है और अब वह क्वीन चैन की ओर आगे बढ़ता है। वहीं पर एक जगह से छुपकर क्वीन फैंग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है कि क्वीन चैन सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसे हराने के लिए वूजी को यहाँ पर पॉइजन का सहारा लेना पड़ा। और तो और क्वीन चैन ने यहाँ पर चाओ हैंग को भी काफ़ी आसानी से मार दिया
और यहाँ पर क्वीन चैन के मरते ही वह नियान वूजी पर अटैक करके उसे भी मार देगा, जिसके बाद इस टूर्नामेंट में उसका कोई भी ओपोनेंट नहीं बचेगा और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।